यार कल मेरी शूटिंग है और आज रात को नींद नहीं आ रही यार। डायरेक्टर ने कल कहीं पहला ही शॉट मेरा लगा दिया तो यार मेरे फेस की स्वेलिंग ही नहीं कम होती, ये रात की ओवर थिंकिंग ही मार देती यार। कल अगर मेरा काम खराब हो गया ना तो यही फिल्म तो है जो मुझे किसी मुकाम पे पहुंचाएगी, यही तो फिल्म है जो मुझे अवार्ड दिलाएगी यार। यही तो कल की मेरी शूटिंग है यार। ऐसे कल मेरा एक प्रेजेंटेशन है, अगर वो प्रेजेंटेशन मेरा ख़राब हुआ ना यार, मुझे उस कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी तो कर्जा कैसे उतारूंगा यार। ये घर बार सब कुछ चला जाएगा यार। मेरी शूटिंग कल का मेरा काम यार कैसे करूंगा, सोच 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 सोच। और ये सोच का अजगर आपको धीरे 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 जकड़ता जाएगा और आपकी पूरी रात ये ओवर थिंकिंग में ही गुजर जाएगी। सुबह उठोगे तो एनर्जी नहीं होगी, बड़े डल से उठोगे, समझ में नहीं आएगा कि सुबह हुई भी है कि नहीं हुई है। तो ये ओवर थिंकिंग कितने लोगों को ले डूबती है, इसको रोके कैसे इस ओवर थिंकिंग को। ये क्रिएटिव लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि ओवर थिंकिंग रुकेगी कैसे। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब बोल रहा हूं तो मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता हूं, हर कोई करता है। सोचना बुरी बात नहीं है, सोचना चाहिए। हर बड़ा आदमी, हर क्रिएटिव आदमी बहुत सोचता है, घंटों महीनों सालों सोचता रहता है, पर वो एक दिशा में सोचता है। एक लिमिट होती है सोचने की, ये लिमिट कैसे पैदा करें, उतना माइंड को ट्रेन कैसे करें, ये बहुत बड़ा सवाल है और उस पर मैक्सिमम लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। इस मन के बंदर को बस एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से कोई और पेड़, कोई और पेड़ से कोई और सोच, कोई और से फिर पास्ट में जाना, फिर पास्ट में कुरेदना, पास्ट से कुरेद के पास से सीधा जंप मारना, फ्यूचर में जाना। प्रेजेंट खाली पड़ा है और हर किसी ने कहा है कि जो कुछ है वो प्रेजेंट है, जो कुछ है वो ये मोमेंट है। आपको क्या लगता है कि आप ही मतलब सब कुछ कर रहे हो और नेचर का कोई लॉ नहीं, ऊपर वाला कुछ है नहीं? अरे थोड़ा रुको तो सही, सोच लो। बहुत अच्छा है कि कल डायरेक्टर ने अगर पहला मेरा शॉट लगाया तो क्या होगा, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्यों नहीं सोचते कि कितनी अच्छी बात है कि डायरेक्टर को मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं नव कुमार का पहला शॉट लगाऊंगा तो वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है और सब जगह एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। यार कितनी बढ़िया बात है कि डायरेक्टर दिन की शूटिंग मेरे से शुरू करता है। अगर ये पॉजिटिव थॉट आ जाए तो, अगर ये पॉजिटिव थॉट आ जाए कि कल मेरा प्रेजेंटेशन है, कल मेरा इंटरव्यू है और देखना मेरा ऐसा इंटरव्यू होगा कि इंटरव्यूअर्स याद करेंगे यार कि कमाल हो गया, कितना अच्छा इंटरव्यू दिया है। आप सब कुछ अपने कंधों पे ही लेकर क्यों चल रहे हैं और इतने सारे नेगेटिव विचार क्यों? आपको पता ओवर थिंकिंग क्यों होती है? ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी बात है कि आपको दरअसल अपने पे विश्वास नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़, एंग्जाइटी, फियर, ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि आपने कभी पेपर और पेन लेकर बैठे नहीं और कभी आपने सोचा नहीं कि डिज़र्व और डिज़ायर के बीच में मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ और मेरी क्या डिज़ायर्स हैं। यही तो बेसिकली ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। सारा दुनिया का ठेका आपने ले लिया है, सारे गलत विचार जो है वो आप ही ने अपने अंदर जो है वो जन्म दिए हैं सबको। रुको तो सही, इन सारी चीज़ों को एक एक करके, वन स्टेप एट वन टाइम। कल मेरी शूटिंग है, मैं सुबह सबसे पहले पहुंचूंगा और ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरा काम बहुत अच्छा होगा। अगर आप इस तरीके का थॉट रखेंगे और पास्ट और प्रेजेंट को हटा के कोशिश करके धीरे धीरे प्रेजेंट में रहने की कोशिश करेंगे तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी। अब आप सोचेंगे यार ये बोलना तो बड़ा आसान है, पर इसको करें कैसे? आप यही सोच रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग को रोके कैसे? एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्टॉप इट। आपका संपर्क, आपका कांटेक्ट, आपकी विद्या, आपकी ट्रेनिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए होनी चाहिए। चंद घंटों में, पूरे दिन में एक बार, सप्ताह में रोज,
महीनों में रोज, तो जाके आप इस बंदर को रोक पाएंगे जो आपको सोच की एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरा पेड़, तीसरे पेड़ से चौथी शाख पर घुमाए रखता है। एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं और उसको धीरे 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 रिड्यूस करिए। साथ में सुपर नेचुरल एक्स्ट्रा पावर अपने साथ रखिए कि ऊपर वाला अच्छा करेगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा। मेरी कल शूटिंग है, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, बाकी सब तेरे हवाले। और अब आगे तू देख। थोड़ा कुछ नेचर पे भी तो छोड़ दीजिए ना। आप बेस्ट क्या डिजर्व करते थे, बेस्ट क्या डिलीवर कर सकते हो, आपने बेस्ट सोचा, बेस्ट डिलीवर किया, बाकी सब उसके हाथ में छोड़ दीजिए। आइए, ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया अदा करिए और खुश होकर अगले काम पे लग जाइए। जो भी काम आपको मिला हो ईमानदारी से करिए। देखिए, बहुत ज्यादा सोचिए मत, सोचने से कुछ होगा नहीं। चिंता चिता और चिंतन मुक्ति। तो चिंता नहीं, चिंतन करिए। जब आप चिंतन करेंगे ना, और चिंतन कब करेंगे आप, जब आपको पता होगा कि आपको जीवन में करना क्या है। जब आपको पता है कि सुबह जब मैं जागूंगा तो मुझे करना क्या है। ये नहीं कि सुबह कैसे भी उठे और उठते ही मल्टीटास्किंग में लग गए, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, जाना क्या है, आज का दिन कैसे गुजारना है, कुछ पता नहीं है। आंख खुली, पास में मोबाइल पड़ा था, उठाया, कभी रील्स पे चले गए, कभी शॉर्ट्स पे चले गए, कभी एफबी पे चले गए, कभी ट्विटर पे चले गए, ये चले गए, वो चले गए, और समझ में ही नहीं आया। और जब आँख खुली तो पता चला, अरे यार मुझे तो वहाँ इतने बजे पहुँचना था, मैं तो लेट हो गया। सो नहीं भाई, ये सब मत करिए। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चिंतन करिए, चिंता मत करिए। और अब आपको मैं बताता हूँ कि ओवर थिंकिंग से धीरे धीरे कैसे अपने आप को रोका जाएगा। नहीं तो ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फियर, ये सब लेकर आएगा और आप अपना जो असली काम है उस पर फोकस नहीं कर पाओगे। एक तो ये कि आप शाम को तामसी खाना खाना बंद कर दीजिए, आप सात्विक भोजन लीजिए, क्योंकि तामसी आहार भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को बूस्ट करता है, बेचैनी लाता है, निगेटिव थॉट्स ला सकता है, तो वो रोकिए। दूसरी बात, आप रात को अच्छे से हाथ पैर धोकर जब आप अपने बिस्तर पर आए तो मेडिटेशन करिए। सोने से पहले कम से कम आधा घंटा विपस्सना करिए, विपस्सना मेडिटेशन करिए। अपने नॉस्ट्रल एरिया पे जाके ब्रेथ आउट ब्रीद इन, ब्रेथ आउट ब्रीद इन, ये करिए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। भीतर का बंदर ना, ओवर थिंकिंग वाला, धीरे 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 इसी लय में, इसी सुर में आने लगेगा और भटकेगा नहीं। वो समझ जाएगा कि मैं चाहे कितना भी इसको भटका रहा हूं, ये भटक नहीं रहा, ये प्राणायाम कर रहा है, ये एक्सरसाइज करने लगता है, ये उठकर वॉक पे चला जाता है, ये वॉक करता है लगातार। तो भीतर का बंदर यूं जंप मारते मारते वो थक जाएगा ना। आप अपना काम करिए। आप जब ये आपको जकड़ने लगे ना अजगर की तरह, उठ जाइए, गेट अप, जस्ट गेट अप, और एक फिजिकल काम करिए। कुछ नहीं सो जाके प्लांट्स में कुछ काम करिए, एक वॉक पे निकल जाइए, कुछ फिजिकल काम करिए। दूसरी बात, ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। तो दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करिए, मत करिए कंपेयर दूसरों के साथ। और एक बात, आप क्लियर हो जाइए कि आपको जीवन में क्या चाहिए, आपको अगले पल क्या चाहिए, आपको कल क्या चाहिए, अगले वीक क्या चाहिए, अगले साल क्या चाहिए, और आप वर्तमान में रहिए, चिंतन करिए। जहां आपको लगे आपका ब्रेन ओवर थिंकिंग कर रहा है, मेडिटेशन में बैठ जाइए, मेडिटेट करिए, लिखने लगिए, पेंटिंग बनाने, जो आपका मन, आपको जो अच्छा लगता है उस काम में थोड़ा सा अपने आप को बिजी कर लीजिए, वहां से हट जाइए। आपको पता है कि अगर बैल के सींग पर अगर राई गिरेगी तो कितनी देर रुकेगी, उतनी ही देर में आपके ये थॉट्स शिफ्ट होते रहते हैं। उतना ही टाइम चाहिए होता है बस अपने थॉट्स को शिफ्ट करने के लिए। दिन के 60-70 हजार विचार मनुष्य के दिमाग में घूमते हैं, आते जाते हैं। हमारा थकना लाजमी है। उसमें मैक्सिमम विचार जो है वो निगेटिविटी के हैं,
जैसे जैसे आप उनको पॉजिटिव करने लगोगे ना, तो आप देखोगे कि यही थिंकिंग पैटर्न से आप कामयाब हो गए। आपने चिंता को चिंतन में तब्दील कर दिया, बदल दिया। बस यही काम करिए, चिंता को चिंतन में तब्दील कर दीजिए। सोचिए ना, नेचर का सारा सुपर पावर आपके साथ है, फिर आपको क्या डर है। चलिए इसी बात पे मैं ये ओवर थिंकिंग का चैप्टर यहीं कंप्लीट करता हूँ, नहीं तो मेरा भी और बोलना हो जाएगा और आप लोग 2-2.5 मिनट से ज़्यादा तो सुनते नहीं हो। पर एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि हमारे वीडियो एंड तक सुना करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं नव कुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। जय हिंद, जय भारत।